अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। हमारे आज की जो टॉपिक्स हैं जो हम डाटा टाइप्स में कवर करेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाटा टाइप, की डाटा टाइप होता क्या है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, जिस तरीके से आगे दो मेंशन की हुई हैं, इंटीजर टाइप्स एंड फ्लोट टाइप्स। और इसमें और भी बहुत किस्म की होती हैं। इंटीजर में हमारे पास एडिशन हो जाता है, करैक्टर भी आ जाता है। और फ्लोट टाइप जो हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कहते हैं, जिसमें अशारिया वाली रकम आ जाती है। अब हमारी बेसिक टाइप्स हैं। टाइप्स इन अ सी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोड्स, जिसमें हमारी जो टाइप्स हैं वो ये हैं। बेसिक टाइप्स होती हैं, एनुमरेटेड टाइप्स होती हैं, और टाइप वॉइड होती है, ड्राइव टाइप्स होती हैं। बेसिक टाइप्स जो कि मैंने अभी आपको पहले दो बताई, जिनका हमने पीछे भी जिक्र किया, इंटीजर टाइप्स और फ्लोटिंग टाइप, ये हमारी दो बेसिक टाइप्स हैं। आगे है एनुमरेटेड टाइप। एनुमरेटेड टाइप के अंदर हम इन्हीं दोनों को आगे लेकर चलते हैं कि हमारा यूज़ किस तरीके से होगा और हम वैल्यूज़ को किस तरीके से स्टोर करेंगे। जो हमारी यहाँ पे तीसरी टाइप है वो है टाइप वॉइड। टाइप वॉइड एक्चुअल में जो काम करती है वो हमें बताती है कि हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या रखनी है। ये वॉइड का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि आपका जो भी फंक्शन होगा उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। जिस तरीके से हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था, इंट मेन का फंक्शन हम रखते हैं कि वो आगे रिटर्न करता है वैल्यू को, कि वो इंटीजर की वैल्यू को आगे रिटर्न करेगा। लेकिन जब हम उसके साथ मेन फंक्शन से पहले इंटीजर की जगह वॉइड लिख देते हैं तो उसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे भी टाइप वॉइड का यही मतलब है कि ये ऐसी वैल्यू है जो कि फंक्शन की कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मीन्स कि जिसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होती। डिराइव्ड टाइप्स, जिस तरीके से हम कह देते हैं, हमने आगे जाके फर्दर हम यूज़ करेंगे, अरेज यूज़ करेंगे, पॉइंटर्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डिराइव टाइप्स, क्योंकि इनकी भी एक डाटा टाइप है कि आपने अरे किस टाइप की बनानी है, आपने पॉइंटर किस टाइप का बनाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिराइव टाइप्स के अंदर आती हैं। अब आगे इंटीजर टाइप्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये बताता है कि इसका साइज़, स्टोरेज साइज़ और वैल्यू ऑफ रेंज। टाइप है करैक्टर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीजर टाइप्स के अंदर हमारे पास करैक्टर आता है। सो करैक्टर, आगे इसका जो स्टोरेज साइज़ है वो है 1 बाइट, जिसकी रेंज है -128 to 127 और 0 to 255। आगे है अनसाइंड करैक्टर, इसी तरीके से इसकी भी 1 बाइट स्टोरेज साइज़ है और इसकी जो रेंज वैल्यू है वो 0 to 255 है और इसकी नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आती। साइंड करैक्टर के अंदर इसका भी साइज़ इन्होंने 1 बाइट हमें पता है और वैल्यू रेंज जो है वो -128 to 127 है। -128 इसलिए है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और 127 इसलिए क्योंकि 0 भी हम एज अ पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इस वजह से 127 तक है, ना कि 128 तक। इंटीजर का जो साइज़ है वो डिपेंडेंट है 2 और 4 बाइट्स, जितना भी होगा वो साइज़ पे भी फिर फ़र्क पड़ेगा। अगर 2 बाइट्स होगा तो ये फर्स्ट टर्म रहेगी -32768 to 32767, वही ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया कि 0 अंदर शामिल है, इस वजह से 68 की जगह 67 पे ये एंड होती है। और अगर ये 4 बाइट्स हों तो ऑफ कोर्स -2147483648 to 2147483647। इसी तरीके से बाकी हैं। अनसाइंड इंटीजर है, जिसमें कोई साइन वगैरह नहीं होता और मीन्स की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, और ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को असाइन करता है। शॉर्ट इंटीजर के अंदर माइनस वाली वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं और ये शॉर्ट इंटीजर होता है, जस्ट लाइक इंटीजर कह सकते हैं आप। और अनसाइंड शॉर्ट के अंदर भी यही है कि इसके अंदर कोई साइन वगैरह नहीं होता, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 0 to 65,535 तक होती है और इसका स्टोरेज साइज़ भी 2 बाइट्स है। लॉन्ग टाइप के अंदर इसका साइज़ है 4 बाइट्स, जिसकी रेंज आगे मेंशन की गई है। और अनसाइंड लॉन्ग भी सेम है, बस इसका ये फ़र्क रहेगा कि इसमें जो है नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती और जो साइज़ है वो रेंज जो है वो पॉजिटिव में डबल हो जाएगा। आगे फ्लोट टाइप्स के अंदर हम ये देख लें,
सेम उसी तरीके से फ्लोट का स्टोरेज साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। स्टोरेज साइज़ फ्लोट का है 4 बाइट, डबल का है 8 बाइट और लॉन्ग डबल का है 10 बाइट्स। वैल्यू रेंज जो है वो आगे 1.2 एक्सपोनेंट -38 टू 3.4 एक्सपोनेंट +38 है। और इसी तरीके से डबल की आगे वैल्यू रेंज दी हुई है और लॉन्ग डबल की भी दी हुई है। पर्सियन एक्चुअल में हमें वो वैल्यू शो करता है कि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद मीन्स के अशारी के बाद कितने ज़ीरोज़ और कितनी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। जो फ्लोट है उसके अंदर 6 वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होते हैं और डबल के अंदर 15 प्लेसेस होती हैं और 19 के बाद और लॉन्ग डबल में 19 प्लेसेस होती हैं। सो ये था हमारा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हाँ जी, ये हमारा आ गया प्रैक्टिकल वर्क। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल #include stdio.h और ये एंगुलर ब्रैकेट्स लाजमी हैं स्टार्ट में भी और एंड में भी। ये 2 एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं होंगी तो ये सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। आगे सेकंड हेडर फाइल #include onio.h। अब आगे इसका मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। वर्ड आपको पहले भी बताया था, ये इसीलिए यूज़ होता है कि इसकी फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो टूल है वो हमें क्या बताता है साइज़ ऑफ इंटीजर्स, करैक्टर्स और फ्लोट्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो एक लाइन जो कि हमारे कंसोल को क्लियर करने के लिए यूज़ होती थी, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो कि लिखा जाता था CLR SCR। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। स्टोरेज साइज ऑफ इंटीजर टाइप ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है हमारी किसी भी चीज़ की वैल्यू या साइज़ फाइंड आउट करने के लिए। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं इसको। अब मैं आपको सबसे पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। get ch ये फंक्शन है कंसोल में पॉज लाने के लिए। Congratulations, there is no error. स्टोरेज साइज ऑफ इंटीजर टाइप 2 ये हमें बाइट्स की फॉर्म में शो कराता है कि इसका साइज़ कितना है। अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 बाइट्स। ये चीज़ स्टोरेज साइज ऑफ इंटीजर टाइप 2 बाइट्स। अगर हम फर्दर और थोड़ा सा करना चाहते हैं तो ये भी चलेगा। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं, इस लाइन को कॉपी पेस्ट और आगे सारा इस तरीके से बहुत स्पीड के साथ चेंज करेंगे। सॉरी ये आ गया। हमने इसको कॉपी किया और फर्दर गड़बड़ी होगी थोड़ी सी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहे प्रिंट करा लें, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू टर्म दे सकते हैं। शॉर्ट आ गई, यहाँ पे भी फिर एज इट इज़ चेंज आएगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे हम दे देते हैं लॉन्ग, इधर भी लॉन्ग दे देंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर क्या दें हम, कैरेक्टर एज, वो भी तो एक टाइप है हमारे पास। फुल फॉर्म लिख देते हैं। आगे ये इसकी शॉर्ट फॉर्म कैरेक्टर की CHAR, जिसको चार के नाम से भी बुलाया जाता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं अनसाइंड शॉर्ट, यहाँ पे ले लेते हैं अनसाइंड लॉन्ग। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सारी इधर ज़रूरत थी, लेकिन मैंने आपकी इसके लिए ये भी कर दिया। चलें, अब हम देखते हैं वो फ्लोट वाली टाइप्स को। उसके लिए भी सेम फंक्शन, सॉरी मिस्टेक गिर गया। अब हम यहाँ पे फिर चेंज भी करेंगे उसके हिसाब से। इंटीजर टाइप का हमने ऊपर का लिया, अब हमारी बारी है फ्लोट टाइप्स को देखने की। फ्लोट, देन यहाँ पर आएगा उसकी दूसरी टाइप थी डबल, थर्ड वन इज डबल लॉन्ग। स्पेल मिस्टेक। फ्लोट, डबल, and this one is double long or long double. So we should run this and go for it. Yeah, that's it for 8 and 10. So we can find out the size of the data types, different data types, by this method. Size of is a built-in function to find the size or storage size of the data type or variable. हम इस तरीके से हम इसकी मदद से अरे का साइज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके इंडेक्सिंग पॉइंट्स कितने हैं, लेकिन वो आगे फर्दर हम जाके देखेंगे, अभी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द कोड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।